हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर @लक्ष्य एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में, लेकिन आप लोग को बता दें कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के बीच में कंपटीशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जैसे हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन सारे विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में लाइव आ सकेंगे। और मेरा वादा है कि हम निःशुल्क आप लोगों को पढ़ाएंगे, और मेरा पढ़ाने की ललक है, इच्छा है, इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और कुछ ही दिन में निःशुल्क पढ़ाऊँगा। आज हम बात करेंगे संज्ञा की, और यह संज्ञा एक बार जो बच्चे अच्छे समझ लेंगे उसे कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है, वे कभी नहीं भूलेंगे। और संज्ञा से प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि मेरे वीडियो को ज़रूर सुनें। मेरे पास अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैं मौखिक वीडियो बना के आप लोगों तक अपनी ज्ञान को फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार फिर, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अलग अलग इसकी परिभाषा जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होकर पूरी जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति भर का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी इत्यादि। हम कह सकते हैं जैसे फल में सभी प्रकार के फल आ गए, गाय में सभी प्रकार के गाय आ गए, नदी में जितनी भी संसार की नदी है सभी नदी आ गए, पहाड़ में संसार की सभी पहाड़ हैं, छोटे बड़े, ये सारे पहाड़ आ गए। अर्थात पहाड़ कहने से, नदी कहने से, फल और फूल कहने से पूरी जाति का बोध होता है। अब जाते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहेंगे गंगा एक नदी हुआ, गंगा आ गया तो वह व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन नदी आता तो हम उसे जातिवाचक कहते हैं। उसी प्रकार कोई एक नाम है, जैसे श्याम, राम, राहुल, अक्षय, ये एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात ऐसे नाम को व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन अगर मनुष्य आ जाता तो उसको हम जातिवाचक श्रेणी में लेते हैं। इसी प्रकार कोई एक जगह, जैसे पटना, या मान लीजिए फुलवरिया, या बोगिल, या सिकंदरपुर, या बेलदौर, एक या स्थान का नाम है, अर्थात इसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु है, जैसे मोबाइल एक वस्तु है, कलम एक वस्तु है, तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। अगली भेद है भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी एक और परिभाषा भी होती है। ऐसे शब्द जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव करते हैं, यानी कि जिसे
देखा या छुआ नहीं जा सकता है परंतु अनुभव किया जा सकता है। जिसे देखा या छुआ नहीं जाता हो परंतु अनुभव किया जाता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मिठास, सच्चाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, महत्ता, चौड़ाई इत्यादि। जैसे मिठास सिर्फ हम अनुभव करते हैं देख करके किसी वस्तु को, मिठास को छू नहीं सकते। कहते हैं ईमानदारी, हम लोगों को देख करके, उनके गुण को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके अनुमान लगाते हैं यह व्यक्ति ईमानदार है, सच्चाई है इसमें, लेकिन हम उस सच्चाई को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम जान गए मिठास, महत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, हम देखते देखते बच्चे से व्यक्ति को देखते देखते वो बूढ़ा हो जाता है, अनुभव सिर्फ करते हैं कि ये बूढ़ा हो गया, हम उसको छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम जान गए कि मिठास, बुढ़ापा, ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है भेद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा जाने, इससे इस ऐसे संज्ञा शब्द जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समूह में रहते हैं या झुंड, सभा, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसे झुंड बोलते हैं, चाहे जानवर का झुंड हो, आदमी का झुंड हो या पक्षियों का झुंड हो, तो उसमें बहुत सारे पक्षी, छोटे बड़े बूढ़े जवान सब रहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा या केला का गुच्छा, उसमें बहुत सारे फल, बहुत सारे अंगूर, बहुत सारे केले एक साथ समूह में रहते हैं, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा सभा, कहीं सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है या चुनावी सभा हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग, भिन्न भिन्न जाति, धर्म, समुदाय, छोटे बड़े बूढ़े जवान, हर प्रकार के लोग रहते हैं, अतः उसे हम समूहवाचक कहते हैं। उसी को हम भीड़ भी कह सकते हैं। सेना, सेना में भी बहुत सारे एक साथ व्यक्ति रहते हैं, इसलिए सेना क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गए। इस प्रकार हम जाने कि समूहवाचक कौन है। वर्ग मतलब कक्षा, क्लास, क्लास में भी एक साथ लड़के लड़कियां, छोटे बड़े, भिन्न भिन्न क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं, अर्थात कक्षा यानी वर्ग या क्लास समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अंत में हम द्रववाचक संज्ञा की चर्चा करते हैं। द्रववाचक, इससे किसी द्रव धातु या वस्तु का बोध होता है, या हम यह कह सकते हैं जिसे नापा या तोला जाता परंतु गिना नहीं जाता, जिसे नापा या तोला जाता परंतु गिना नहीं जा सकता है, अर्थात हम उसको नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ऐसे शब्द को हम द्रववाचक कहते हैं। जैसे कि आटा, आटा को हम नाप सकते हैं 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, लेकिन गिन नहीं सकते हैं 2-3। पानी, दूध, दूध को भी हम गिन नहीं सकते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि 5 को दूध दे दो, सब कहेंगे 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी, 1 पाव, 2 पाव दूध दीजिए। उसी प्रकार चीनी, चावल, घी, लोहा इत्यादि द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। परीक्षा में बहुत सारे बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे इस संज्ञा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराएंगे ताकि आपके दिमाग में यह अच्छी तरह बैठ जाए। फिर जा कर के किसी भी परीक्षा में संज्ञा से प्रश्न आएंगे तो नहीं छूटेंगे। इन्हीं के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और हम सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बार बार चैनल को देखते रहें।
सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।